हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबाण एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज सब्जेक्ट फिजिक्स में चैप्टर मशीन करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये पार्ट 3 वीडियो है, इसमें 30 क्वेश्चंस है। पहले 2 पार्ट बनाया हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें 25 क्वेश्चंस ईच है। तो पहले का 50 क्वेश्चंस और अभी का 30 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस, मतलब एकदम बेहतरीन क्वेश्चन निकाल के बनाया हूँ ताकि आपका मैशिंग का जो बेस है वो क्लियर हो जाए और बोर्ड में कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से सॉल्व कर सको। तो स्टार्ट करने से पहले रूल्स बता देता हूँ। क्वेश्चन आएगा, फिर चारों ऑप्शन आएंगे, लास्ट ऑप्शन के बाद एक 10 सेकंड का टाइमर आएगा और उसके बाद आंसर आएगा। सिस्टम इसलिए किया गया है ताकि बोर्ड में अपने को विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम 1 आवर 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और वो अपने अटैम्प्ट कर सकें। तो 1 मिनट में अगर एक क्वेश्चन अपने कर पाएंगे तो बोर्ड में रिवीजन करने के लिए भी अपनों को टाइम मिल सकेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल ऑफ क्लास 2 लीवर। ऑप्शन ए क्लॉ हैमर, ऑप्शन बी सॉवल, ऑप्शन सी व्हील बैरो, ऑप्शन डी नाइफ। Time up, and the correct answer is option C, wheelbarrow. Question number 2, the rate of the output by a machine is in the input of the machine is called. Option A velocity ratio, option B mechanical advantage, option C efficiency, option D none of this. Time up, and the correct answer is option C, efficiency. Question number 3, a machine acts as a force multiplier if mechanical advantage equal to 1, mechanical advantage greater than 1, option C mechanical advantage less than 1, option D none. Time up, and the correct answer is option B mechanical advantage greater than 1. ग्रेटर देन 1 होगा फोर्स मल्टीप्लायर, लेस देन 1 होगा स्पीड मल्टीप्लायर। क्वेश्चन नंबर 4, इन ह्यूमन बॉडी रेजिंग द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द टो इज ए। ऑप्शन ए क्लास 1 लीवर, ऑप्शन बी क्लास 2 लीवर, ऑप्शन 3 क्लास सी क्लास 3 लीवर, ऑप्शन डी नन। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्लास 2 लीवर। आपके ह्यूमन बॉडी में 3 प्रकार के लीवर हैं। नोडिंग ऑफ हेड क्लास 1 लीवर, फोरआर्म वाला क्लास 3 लीवर और वेट ऑफ द बॉडी ऑन टो क्लास 2 लीवर। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर एन आइडल मशीन द रिलेशन बिटवीन MA एंड VR इज। ऑप्शन ए MA लेस देन VR, ऑप्शन बी MA ग्रेटर देन VR, ऑप्शन सी MA इक्वल्स VR, ऑप्शन डी नन। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी MA इक्वल्स VR। अगर आइडल मशीन होता है MA इक्वल्स VR, इनपुट आउट इज इक्वल टू आउटपुट, सब बराबर ही होता है, और एक्चुअल मशीन में MA इज लेस देन VR। क्वेश्चन नंबर 6, if MA is equal to 1 then such machine is used. Option A as a force multiplier, option B as a speed multiplier, option C to change the direction of effort, option D none of these.
Time up, and the correct answer is option C, to change the direction of effort. Mechanical advantage greater than 1, force multiplier, less than 1, speed multiplier, equal to 1, change the direction of effort. Question number 7. A single fixed pulley can be considered to be an example of option A, class 1 lever, option B, class 2 lever, option C, class 3 lever, option D, none. Time up, and the correct answer is class 1 lever. क्लास 2 लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, क्लास 3 में लेस देन 1 होता है, क्लास 1 में मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 होता है. तो पुली मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1, इसीलिए क्लास 1 लीवर में आएगा. क्वेश्चन नंबर 8. फॉर एन एक्चुअल मशीन द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो. ऑप्शन ए लेस देन 1, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी इक्वल टू 1, ऑप्शन डी नन. ग्रेटर देन 1 होगा, 1 लिखा हुआ नहीं है. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज लेस देन 1. क्वेश्चन नंबर 9. यूनिट ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज. ऑप्शन ए सेंटीमीटर, option B meter, option C Newton, option D it is a unitless quantity. Time up, correct answer is option D, it is unitless quantity. Question number 10. The velocity ratio of a block and tackle system having 5 pulley is option A 2, option B 3, option C 4, option D 5. Time up, and the correct answer is option D 5. Number of pulley is equal to velocity ratio. Question number 11. Mechanical advantage of a lever can be increased by option A increasing the length of effort arm, option B decreasing the length of load arm, option C decreasing the length of effort arm, option D both A and B. Time up, and the correct answer is option D both A and B. मैकेनिकल एडवांटेज तभी बढ़ सकता है या तो एफर्ट आर्म को इंक्रीज कर दो तो एफर्ट आर्म ज़्यादा हो जाएगा, या फिर लोड आर्म का डिस्टेंस को कम कर दो. क्वेश्चन नंबर 12. यूनिट ऑफ वेलोसिटी रेशियो. ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी सेकेंड, ऑप्शन डी यूनिटलेस. Time up, and the correct answer is option D unitless. Question number 13. Single fixed pulley that has mechanical advantage greater than 1. Option A single fixed pulley, option B single movable pulley, option C both A and B, option D none. Time up, and the correct answer is option B single movable pulley. सिंगल मूवेबल पुली का वेलोसिटी मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो 2 होता है और बाकी सिंगल फिक्स्ड पुली का 1 होता है. क्वेश्चन नंबर 14. मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ क्लास 1 लीवर इज ऑप्शन ए ग्रेटर देन 1, ऑप्शन बी लेस देन 1, ऑप्शन सी इक्वल टू 1, ऑप्शन डी greater than or less than or equal to 1. Time up, and the correct answer is option D greater than or less than or equal to 1. क्लास 1 लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज तीनों होता है.
क्लास 2 में ग्रेटर देन 1, क्लास 3 में लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 15, वर्क इनपुट इज इक्वल टू ऑप्शन सी वर्क डन बाय द एफर्ट, ऑप्शन बी वर्क डन बाय द मशीन, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। Time up, and the correct answer is option C, both. Question number 16. In a pulley system, one movable and another fixed is used. An effort of 450 Newton is required to lift a load of 900 Newton. Find mechanical advantage. Option A 1, option B 2, option 3 C, option C 3, option D 4. Time up, and the correct answer is option B 2. मैकेनिकल एडवांटेज लोड बाय एफर्ट करेंगे 900 बाय 452। क्वेश्चन नंबर 17, इन क्लास 2 लीवर मैकेनिकल एडवांटेज और VR is always ऑप्शन A equal to 1, ऑप्शन B less than 1, ऑप्शन C greater than 1, ऑप्शन D all of these. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रेटर देन 1। क्लास 2 लीवर हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्क आउटपुट इज इक्वल टू एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, ऑप्शन बी लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। Time up, and the correct answer is option B, load into displacement of load. Question number 19, velocity ratio of a simple machine depends on option A friction, option B weight of the movable part, option C structure of machine, option D none. Time up, and the correct answer is structure of machine. Question number 20, in class 3 lever the direction of load and effort are in option A mutually opposite direction, option B same direction, option C both A and B, option D none of these. Time up, and the correct answer is option A mutually opposite direction. Question number 21, unit of efficiency of a machine, option A Newton, option B joule, option C erg, option D it is unitless quantity. Time up, and the correct answer is option D, it is a unitless quantity. Question number 22, the lower block of block and tackle system is kept as light as possible to option A increase the efficiency, option B increase the mechanical advantage, option C both A and B, option D none. Time up, and the correct answer is both A and B. ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में टैकल को लाइट किया जाता है ताकि एफिशिएंसी भी बढ़े और मैकेनिकल एडवांटेज भी बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23, क्लास 3 लीवर एक्ट एज ए ऑप्शन ए फोर्स मल्टीप्लायर, ऑप्शन बी स्पीड मल्टीप्लायर, ऑप्शन सी इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस।
टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज स्पीड मल्टीप्लायर। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल भी रहा हूँ हर क्वेश्चन में। क्लास 2 लीवर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 तो फोर्स मल्टीप्लायर, क्लास 3 लीवर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 तो स्पीड मल्टीप्लायर, और क्लास 1 लीवर जो तीनों होता है स्पीड मल्टीप्लायर भी होता है, फोर्स मल्टीप्लायर भी होता है और चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट भी होता है, क्योंकि उसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1 तीनों होता है। क्वेश्चन नंबर 24, एफिशिएंसी ऑफ एन एक्चुअल मशीन। ऑप्शन ए लेस देन 100%, ऑप्शन बी मोर देन 100%, ऑप्शन सी इक्वल टू 100%, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। Time up and the correct answer is less than 100%. Actual machine less than 100%, ideal machine equal to 100%. Question number 25. For an ideal machine, MA less than VR, option B, MA greater than VR, option C, MA equals VR, option D, none of this. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, MA इक्वल्स VR। आइडल मशीन में MA इक्वल्स VR, वर्क इनपुट इक्वल्स वर्क आउटपुट सब बराबर होता है, लेकिन एक्चुअल मशीन में सब कम होता है क्योंकि उसका एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होता है। आइडल मशीन का एफिशिएंसी 100% होता है। क्वेश्चन नंबर 26, MAL यानी कि लोड एंड एफर्ट आर रिलेटेड एज MA इक्वल्स load into effort, option B, E equals MA into load, option C, L equals MA into E, option D, none of this. Time up and the correct answer is option C, L equals MA into E. मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड बाय एफर्ट, तो लोड को इधर रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में मैकेनिकल एडवांटेज इंटू एफर्ट हो जाएगा। Question number 27. Choose the incorrect statement. Option A, a machine always has efficiency less than 1. Option B, the mechanical advantage of machine can be less than 1. Option C, a machine can be used as a speed multiplier. Option D, a machine can have mechanical advantage greater than VR. Time up and the correct answer is option D, a machine can have a mechanical advantage greater than 1. मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन VR हो ही नहीं सकता है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। A machine always has efficiency less than 1, class 3 लीवर। The mechanical advantage of machine can be less than 1, ठीक है। A machine can be used as a speed multiplier, ये भी सही है। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन VR कभी नहीं हो सकता, नहीं तो एफिशिएंसी मोर देन 100% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ए मूवेबल पुली इज यूज्ड एज ऑप्शन ए अ फोर्स मल्टीप्लायर, ऑप्शन बी अ स्पीड मल्टीप्लायर, ऑप्शन सी एनर्जी मल्टीप्लायर, ऑप्शन डी अ डिवाइस टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। मूवेबल पुली का वेलोसिटी रेशियो 2 रहेगा और इसीलिए वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 29, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एन आइडल सिंगल मूवेबल पुली इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी less than 1, option D less than 2. Time up and the correct answer is option B 2. सिंगल मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट और मशीन का भी पार्ट खत्म हो जाएगा।
फॉर एन आइडल मशीन, आउटपुट एनर्जी इक्वल्स इनपुट एनर्जी, ऑप्शन बी आउटपुट एनर्जी लेस देन इनपुट एनर्जी, ऑप्शन सी आउटपुट एनर्जी ग्रेटर देन इनपुट एनर्जी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आउटपुट एनर्जी इक्वल्स इनपुट एनर्जी। आइडियल मशीन में एम ए इक्वल्स वी आर, वर्क इनपुट इक्वल्स वर्क आउटपुट, तो सब चीज़ इक्वल होता है आइडियल मशीन में। प्रैक्टिकल मशीन में एम ए लेस देन वी आर ये सब होता है। आइडियल मशीन का एफिशिएंसी भी 100% होता है। तो यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चंस ये पार्ट में ख़त्म हुए। मशीन 3 पार्ट में 80 क्वेश्चंस आपको दिया हूँ मैं। न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है। जो बेसिक है फंडामेंटल्स उसको मैं क्लियर करने का कोशिश किया हूँ ताकि बोर्ड में कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से कर पाओगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स के अदर चैप्टर्स का भी लिंक है और डिफरेंट सब्जेक्ट्स सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन, केमिस्ट्री का भी लिंक आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो देख सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। Thank you.